Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. I hope you all go through chapter 17. And today we will start question answer of this chapter. First question is name the stars present near to the earth. That means we have to tell about the star which is close to earth, जो earth के पास है, and the star near to earth is a sun. कौन सा स्टार अर्थ के पास है? सन. And its distance is 14.4 into 10 to power 8 किलोमीटर. डिस्टेंस कितनी है इसकी? 14.4 into 10 to power 8 किलोमीटर. नेक्स्ट स्टार कौन सा है अर्थ के पास? अल्फा सेंचुरी. एंड इट्स डिस्टेंस इज 4.3 लाइट ईयर. नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी एंड इट्स डिस्टेंस इज 4.3 लाइट ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम. डे टाइम में ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सन है. एंड ड्यूरिंग नाइट अल्फा सेंचुरी. ब्राइटेस्ट स्टार you all know that sun is also a star and during day time which is brightest star? sun. दिन के टाइम पे सन ब्राइटेस्ट स्टार होगा और रात के टाइम पर अल्फा सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू लार्जेस्ट प्लैनेट. दिस क्वेश्चन थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से. लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर. क्लोजेस्ट टू सन. विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन? मरकरी. दिस प्लैनेट हैज 2 moons. नेम फोबोस एंड डिमोस. विच प्लैनेट हैज 2 moons? Yes, Mars. Which planet has 2 moons? Mars. And red planet is Mars. Which planet is known as red planet? Red planet किसको बोलते हैं? Mars को. Which planet has a unique and special system of rings? Rings किसके बनती हैं? Saturn के. Next is has the largest number of moons. सबसे ज़्यादा moon किसके हैं? Saturn. Often known as morning और evening star. Morning और evening star किसको बोलते हैं? Mercury as well as Venus. दोनों कैसे हैं? Morning और evening star. Name after the Roman sea god. किस planet का नेम रोमन सी गॉड के नाम पर रखा गया है? नेपच्यून का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मिल्की वे. व्हाट इज मिल्की वे? द स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सीज कंटेनिंग आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में जो स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे. सोलर सिस्टम में जो स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल मीन्स हैवी बॉडीज. नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन आउटर स्पेस. हमारे आउटर स्पेस में जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या बोलते हैं हम? सेलेस्टियल. सेलेस्टियल मीन्स हैवी बॉडीज. नेक्स्ट इज पोल स्टार. व्हाट इज पोल स्टार? द स्टार विच अपीयर stationary when seen from the earth in north, or you can say the star which remain fixed at north direction. जो एक डायरेक्शन में, कौन सी? नॉर्थ डायरेक्शन में फिक्स रहता है, उस स्टार को क्या बोलते हैं हम? पोल स्टार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप और पैटर्न इन द स्काई. स्टार्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर शेप बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिलेशन. जैसे हमने अर्सा मेजर की बताई या फिर कैसियोपिया की डब्ल्यू शेप होती है. तो स्टार्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर शेप बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिलेशन. नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स. क्या होते हैं? द माइनर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच मूव अराउंड द सन. प्लैनेट क्या करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं. इसी तरह से और भी माइनर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो सन के अराउंड मूव करेंगे बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में जो हैवी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, माइनर मीन्स छोटे छोटे हैवी ऑब्जेक्ट, उनको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रॉइड्स. नेक्स्ट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर टू रिमेन फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कैसे होते हैं? जो मैनमेड सैटेलाइट हैं एंड ये फिक्स रहते हैं कहाँ पर? विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ. अर्थ की एक्सिस के अराउंड जो फिक्स रहेंगे उनको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. नेक्स्ट इज कॉमेट्स. दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. कॉमेट्स क्या होते हैं? ये भी हैवी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं. और कॉमेट्स कैसे मूव करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में. इलिप्टिकल मीन्स जैसे एग की शेप होती है उस पाथ में ये सेलेस्टियल बॉडीज सन के अराउंड मूव करती हैं. इनको क्या बोला हमने? कॉमेट्स.
नेक्स्ट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। नेक्स्ट है मेटेओर्स। क्या होते हैं? अ पीस ऑफ रॉक और मेटल दैट बर्न्स एंड ग्लोज ब्राइटली इन द स्काई व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड अ मेटेओर। क्या होते हैं मेटेओर्स? रॉक के पीसेस या फिर मेटल्स जो स्काई के अंदर बर्न करते हैं और हमें किसकी तरह अपीयर होते हैं? फायरबॉल की तरह। कब अपीयर होंगे? जब ये अर्थ सरफेस में एंटर करते हैं। तो क्या बताया हमने? किसके बने हुए हैं ये? रॉक के। रॉक मीन्स जैसे पत्थर होते हैं, एंड मेटल्स जो बर्न करते हैं, एंड ग्लो ब्राइटली इन द स्काई, और स्काई में ब्राइट चमकते हैं ये। नेक्स्ट मेटेरोइड्स क्या होते हैं? मेटेओर्स जो हैं वो हमें आउटर स्पेस में दिखाई देते हैं, बट मेटेरोइड्स जो हैं ये रॉक, पीस ऑफ रॉक विच फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस, ये कई बार आउटर स्पेस से अर्थ के अंदर एंटर कर जाते हैं। इनको क्या बोला हमने? मेटेरोइड्स। और ये मेटेरोइड्स हेल्पफुल होते हैं साइंटिस्ट के लिए ये पता लगाने के लिए कि आउटर स्पेस में जो बॉडीज लाई करती हैं वो किसकी बनी हुई है? मेटल्स की। कौन से मेटल की बनी हुई हैं? किस तरह की रॉक उसके अंदर प्रेजेंट है? नेक्स्ट है नेम द विजिबल लेयर ऑफ द सन, गिव एन एस्टिमेट ऑफ इट्स टेम्परेचर। सन की कौन सी लेयर हमें विजिबल होती है, कौन सी लेयर हमें दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। गिव एन एस्टिमेट ऑफ इट्स टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर कितना होता है? इट्स टेम्परेचर इज 6000 केल्विन। के मीन्स केल्विन, एंड केल्विन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इट्स स्पेलिंग इज KELVIN। केल्विन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सन की हमें कौन सी लेयर विजिबल होती है? फोटोस्फीयर, और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 केल्विन। नाउ वी विल डू पार्ट ई। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पोल स्टार लोकेटेड इन द स्काई? पोल स्टार, पोल स्टार क्या बताया था? कौन सा होता है पोल स्टार? जो फिक्स रहता है कहाँ पर? नॉर्थ डायरेक्शन में। पोल स्टार हमें किसके बारे में बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। अब कैसे स्काई में लोकेट करोगे पोल स्टार को? ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन अलोंग 2 पॉइंट स्टार्स ऑफ अर्सा मेजर। एज यू रिमेंबर एक्टिविटी में हमने किया था दैट अर्सा मेजर कोई पॉइंटर्स को अगर हम आगे की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको ध्यान होगा उसमें डॉटेड लाइन जो हमने लगा रखी थी, वो डॉटेड लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? पोल स्टार को। और पोल स्टार कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन। स्टार कैसा है? स्टार इज अ सिंगल यूनिट वाइल अ कॉन्स्टिलेशन इज कंपोज्ड ऑफ मैनी स्टार्स। स्टार में सिर्फ एक ही स्टार होता है की बात करते हैं हम, जबकि कॉन्स्टिलेशन में क्या बताते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स मीन्स जिसमें बहुत सारे स्टार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरियस क्या एक स्टार है, बट ओरियन क्या है? कॉन्स्टिलेशन है विच इज कंपोज्ड ऑफ 7 स्टार। एक्चुअल में कोई भी कॉन्स्टिलेशन है उसमें 7 या 7 से ज़्यादा स्टार्स होते हैं, बट जो हमें विजिबल होते हैं ब्राइट स्टार्स 7 या फिर नियर अबाउट 10 जो हमें विजिबल होंगे उनको हमने क्या बोला? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, जबकि स्टार का मतलब क्या है? सिंगल यूनिट, जिसमें हम सिंगल एक की बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टार एंड प्लैनेट। स्टार हैज़ इट्स ओन लाइट। स्टार की खुद की लाइट होती है, जबकि प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती। स्टार ट्विंकल्स एट नाइट बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। साइज ऑफ स्टार इज बिग, प्लैनेट्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। बट स्टार हमें स्मॉल साइज के दिखाई देते हैं बिकॉज डिस्टेंस ऑफ स्टार इज वेरी फार अपार्ट फ्रॉम अर्थ। क्योंकि स्टार्स की डिस्टेंस जो है अर्थ से ज़्यादा होने की वजह से स्टार हमें छोटे दिखाई देते हैं, बट एक्चुअल में स्टार का साइज प्लैनेट के साइज से बड़ा होता है। स्टार अपीयर ऑलमोस्ट फिक्स्ड। स्टार कैसे होते हैं? फिक्स होंगे। एंड प्लैनेट्स चेंज देयर पोजीशन। प्लैनेट क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। स्टार हैव वेरी हाई टेम्परेचर। स्टार्स आपको ब्राइट चमकते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हैं, किस लिए? इसी टेम्परेचर की वजह से। चैप्टर में आपको ध्यान होगा हमने किया था जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट चमकते हैं ब्लू कलर के, जिनका कम होता है वाइट, जिनका बिल्कुल ही कम होता है वो रेड कलर के हमें दिखाई देते हैं। तो स्टार का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव सो हाई टेम्परेचर। प्लैनेट्स का इतना टेम्परेचर हाई नहीं होता। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल स्टार्टिंग के जो हमने 4 प्लैनेट्स बताए वो कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और लास्ट 4 प्लैनेट्स जो होते हैं वो जोवियन प्लैनेट हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स वाइल जोवियन प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेस। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किसके बने होते हैं?
रॉक्स के, जबकि जोवियन प्लैनेट्स किसके बने हुए हैं? गैसेस के। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉल इन साइज। जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनका साइज छोटा है, और बाकी जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं उनका साइज बड़ा होगा। एंड लास्ट के 4 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनका साइज बड़ा है एंड किसके बने हुए हैं? ये गैसेस के। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट। नेम से क्लियर है, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड होंगे, एंड नेचुरल जो नेचर में अपने आप से अक्कर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल मून इज नेचुरल सैटेलाइट, बट आर्यभट्ट, रोहिणी, दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 3 पिक्चर दी गई हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड नेम द कॉन्स्टिलेशन। एक्स वाई जेड 3 कॉन्स्टिलेशंस हैं, इनको बताना है हमें कौन कौन सी है। फर्स्ट कौन सी होगी? एक्स कौन सी है? ओरियन, वाई इज बिग डीपर एंड जेड इज कैसियोपिया। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पिक्चर ड्रॉ करके दे देंगे एंड यू हैव टू टेल एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच कॉन्स्टिलेशन इज इट। अब इसमें ए पार्ट में क्या पूछा गया? सबसे पहले तो आपने बताया कि एक्स वाई जेड है कौन कौन सी कॉन्स्टिलेशन। उसके बाद फर्स्ट में पूछ रहे हैं नेम द कॉन्स्टिलेशन दैट कैन बी यूज टू लोकेट स्टार सीरीज। सीरीज हम कौन से कॉन्स्टिलेशन से बताते हैं? ओरियन से। ओरियन में कैसे बताया था? आपको ध्यान होगा चैप्टर में हमने किया था कि बीच के जो 3 स्टार एक लाइन में लाई कर रही हैं, उसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट होगा वो हमें किसके बारे में बताता है? सीरियस स्टार के बारे में। नेक्स्ट इज नेम द कॉन्स्टिलेशन दैट कैन बी यूज टू लोकेट द पोल स्टार। पोल स्टार के बारे में कौन बताता है? बिग डीपर। बिग डीपर के जो पॉइंटर्स हैं उनको अगर हम एक इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो डॉटेड लाइन हमें किसके बारे में बताती है? पोल स्टार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कॉन्स्टिलेशन विजिबल ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में कौन सी कॉन्स्टिलेशन विजिबल होती है? उर्सा मेजर, एंड विंटर सीजन में कैसियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टार ए एंड बी इन द कॉन्स्टिलेशन मार्क्ड एज एक्स। एक्स कॉन्स्टिलेशन में ए और बी जो आपको दिखाई दे रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज अ बैटल गीज एंड बी इज रीगल। ए जो क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर पे लाई कर रहा है उसको क्या बोला हमने? बैटल गीज, एंड बी क्या होगा? रीगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन यूरेनस इज ऑब्जर्व टू हैव अ ब्लू ग्रीन कलर। यूरेनस का कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन का मतलब काफ़ी कोल्ड है ये प्लैनेट। कोल्ड क्यों है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। यूरेनस हमें ब्लू ग्रीन कलर का ऑब्जर्व क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर मीथेन गैस प्रेजेंट है, एंड मीथेन गैस की वजह से वो बहुत कोल्ड है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। बस आपको यही बताना है कि ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से अपीयर होता है हमें? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। नेक्स्ट इज वीनस इज हॉटेस्ट प्लैनेट इवन दो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू सन। अब क्वेश्चन आता है कि सन के पास मरकरी है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, बट वीनस क्यों हॉटेस्ट है? जो सन के बिल्कुल पास है उसको हॉटेस्ट होना चाहिए था। वीनस क्यों हॉटेस्ट है? क्योंकि वीनस में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इट क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो भी हीट है वो ट्रैप हो जाती है रेज, और वापस उस प्लैनेट से बाहर नहीं निकल पाती। जब हीट रेज एंटर हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी उसके अंदर में, अंदर किसी भी प्लैनेट के अंदर, तो वो कैसा हो जाता है? हॉट होगा। तो वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है। रीजन क्या बताया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होता है वीनस प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप एंड साइज ऑफ ब्राइट साइड ऑफ मून अपीयर्स टू चेंज ग्रेजुअली एवरी डे। आप डेली देखते हो कि मून का साइज हमेशा कम या ज़्यादा होता है। चैप्टर में हमने किया था जब मून का साइज इंक्रीज होगा तो उसको वैक्सिस बोलते हैं, और जब साइज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेन्स। फुल मून और न्यू मून के बारे में बताया था। जब आपको पूरा मून दिखाई देता है, न्यू मून पे नहीं दिखाई देता, इसको पूर्णिमा और अमावस्या भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि मून अपना शेप एंड साइज चेंज क्यों करता है, किस रीजन से? ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ मून। रोटेशन मीन्स अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करना, एंड रेवोल्यूशन मीन्स अर्थ के अराउंड मूव करना।
एंड मून का जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम है वो सेम है, मतलब अपनी एक्सिस के अराउंड और अर्थ के अराउंड वो 1 राउंड 24 आवर्स में ही कंप्लीट करता है। ड्यू टू दिस पोजिशन ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ अर्थ, सन एंड ब्राइट पोर्शन ऑफ मून कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। इसी मूवमेंट की वजह से जब ये मून अर्थ के अराउंड मूव करेगा तो इस मूवमेंट की वजह से हमें क्या कर मून ग्रेजुअली चेंज होता हुआ दिखाई देता है एवरी डे। एवरी डे मीन्स डेली। Hence the shape and size of bright side of moon appears to change gradually। इसीलिए डेली इसकी साइज और शेप चेंज होता है, किस लिए? क्योंकि मून अपनी एक्सिस और अर्थ के अराउंड मूव करने में इक्वल टाइम ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टार अपीयर टू राइज 4 मिनट अर्लियर इन द स्काई एवरी डे देन द प्रीवियस डे। अगर आप डेली देखोगे स्टार राइज होता है शाम के टाइम पर, राइज होने के बाद अगर आप नेक्स्ट डे देखते हो तो नेक्स्ट डे आपको 4 मिनट अर्लियर दिखाई देगा। सपोज दैट अगर कल 6:30 पे आपको दिखा फर्स्ट स्टार, नेक्स्ट डे आप देखोगे तो आपको 6:24 पे दिखाई देगा। रीज़न क्या है, क्यों अपीयर होता है? बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड एंड रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड। इस रेवोल्यूशन एंड रोटेशन की वजह से एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार चेंजेस ऑन डेली बेसिस ड्यू टू दिस। इस रेवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से स्टार जो है वो हमें अपीयर होता है दैट वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज करने की वजह से 4 मिनट अर्लियर, 4 मिनट पहले हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है, कॉमेट बिकम विजिबल ओनली व्हेन दे आर नियर टू सन। कॉमेट्स हमें कब विजिबल होते हैं? चैप्टर में आपको ध्यान होगा हमने किया था कॉमेट्स कैसे होते हैं। आइसी बॉल होती हैं, क्रिस्टल की आइसी बॉल, और जब वो सन के पास जाएंगी तो सन के पास वेपराइज हो जाती हैं एंड डस्ट और गैसेस उसमें से बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से हमें एक टेल दिखाई देती है लाइट की। तो अब क्वेश्चन है कि कॉमेट्स विजिबल होते हैं जब वो सन के पास आते हैं, सन के पास आएंगे तभी विजिबल होंगे, अदरवाइज हमें कॉमेट्स विजिबल नहीं होते। तो आंसर क्या बताओगे? कॉमेट्स आर वेरी स्मॉल बट दे एमिट अ टेल ऑफ वेपर्स व्हेन दे कम क्लोज टू द सन। एक्चुअल में ये आइसी क्रिस्टल हैं। ये क्रिस्टल किसके बने हुए हैं? आइस के। जब सन के पास आएंगे, सन के पास आने के बाद सन में आपको पता है बहुत ज़्यादा हीट है, आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी? वेपर्स में। तो ये वेपर्स जो है टेल बनाते हैं एंड द टेल ऑफ द कॉमेट बिकम लॉन्गर व्हेन इट कम क्लोजर टू सन। जब सन के पास आएंगे तो ये टेल जो है इसकी लंबी हो जाती है और हमें विजिबल होगी। लास्ट क्वेश्चन इज, स्टेट इन ब्रीफ हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज इन ट्रांसमिटिंग टीवी प्रोग्राम ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे वर्क करते हैं? जो आप टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देख पाते हो, इसके पीछे क्या कुछ किया होता है कि हमें ये टेलीकास्ट इजीली हम देख पाते हैं। किसी भी कंट्री में हो रहा हो, किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में हो रहा हो, हाउ कैन वी सी दैट? ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ड्यू टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ टीवी प्रोग्राम। टीवी पर आप जो लाइव टेलीकास्ट देख पाते हो वो किसकी वजह से? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से। ये क्या करते हैं? सबसे पहले ग्राउंड स्टेशन, जो अर्थ पर ग्राउंड स्टेशन है, वहाँ से सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। सिग्नल को रिसीव करने के बाद में सिग्नल्स को फिर ये एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद में रीट्रांसमिट करेंगे एम्पलीफाइड सिग्नल को। कहाँ पर? रिसीविंग स्टेशन पर। अलग अलग आपकी जो स्टेशंस होते हैं जो आप केबल से कनेक्शन कराते हो, तो वो स्टेशंस वहाँ उन स्टेशंस पर क्या करते हैं? ये सिग्नल्स को रीट्रांसमिट करेंगे एंड डिफरेंट डिस्टेंसेस पर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को, डिफरेंट सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं। इसी वजह से हम टीवी प्रोग्राम इजीली देख पाते हैं। क्या बताया इसके अंदर? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो क्या करेंगे? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। दे रिसीव माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन। अर्थ से क्या करेंगे? माइक्रोवेव सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, उसके बाद में एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद में सिग्नल्स को रीट्रांसमिट करेंगे। रीट्रांसमिट कहाँ करते हैं? रिसीविंग स्टेशन में, ओवर लार्ज डिस्टेंस एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। So our chapter 17 is completed. You have to write and learn these question answer and send your work in science group. Do your work regularly. Thank you.